आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज बड़े दिनों बाद आपके सामने हाजिर खिदमत हो रहा हूँ क्योंकि मेरी पिछले दिनों आपको पता ही है तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और अल्लाह ताला के शुक्र से, करम से और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे नाकाबिले यकीन हद तक जल्दी सेहतयाब कर दिया। आज मैं कुछ आपसे सीरियस बात करना चाहता हूं। एक तो गिला शिकवा मुझे स्ट्रीम मीडिया के उन सहाफियों से है जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद कहता हूं। मैं नाम भी ले देता हूं। सबसे पहले राना अजीम साहब, उनको भी मैं, वो चूंकि पीटीआई को फॉलो करते हैं, उनको भी मैं अपना राह बर्रा नुमा मानता हूं। वो खबर जब भी देते हैं दूसरे दिन की खबर कह के बता के महफूज कर लेते हैं कि दूसरे अगली खबर मैं कल दूंगा आपको। तो ये मेरा ख्याल ध्यानदाराना रवैया नहीं है। जो खबर आपके पास है आप धड़ाम से मारें। एक बात याद रखिएगा, पिछले दिनों मेरा एक अपना है, मेरा सब कुछ ही है वो, तो वो उससे मैंने बात की। वो कहता है जी मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं, बहुत ज्यादा मसरूफ हूं। मैंने कहा तुम कौन से मसरूफ हो? मेरी वो छोटा है चूंकि मुझसे मेरी उस पर तड़ी भी चल जाती है, तुम कौन से मसरूफ हो? कहता है जी आजकल बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है 3 मुल्कों का। कौन से मुल्कों का? बांग्लादेश का, इंडिया का, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, 4 मुल्कों। मैंने कहा इस रश लगने की वजह क्या है? अब वो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल चीज जानते हैं। वो कहते हैं कि तमाम यूरोप ने अपनी वीजा जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं और उनके लिए वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। बैंक स्टेटमेंट में जाहिर है फोटोशॉप का काम आ जाता है। तो जब फोटोशॉप का काम आता है तो जिस बंदे ने लोकल, एक तो 99.99% लोकल अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी की तरफ ही देखेगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी नहीं भी है तो वो देखेगा पाकिस्तानी की तरफ, क्योंकि फोटोशॉप वाला काम यही कर सकते हैं। उसको बखूबी मैं समझता हूं। फोटोशॉप को फोटो स्कैन करें, उसको एडिट करें, उसकी मॉडिफिकेशन करें, मॉडिफिकेशन से मुराद उसमें तब्दीली करें, उसमें जाली एंट्रीज शामिल करें और जाली तरीके से वीजा लें। तो ये 3 मुल्क जो है दुनिया भर में सबसे ऊपर हैं, और इन 3 मुल्कों में भी मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तानी अल्लाह के फजल करम से सबसे आगे हैं। आज मैं आपको कोई खुशखबरियां नहीं सुनाने वाला। आज बड़ी तल्ख हकीकत बताने जा रहा हूं। आज डेट आप नोट कर लें, आज से 30 से 45 दिन के अंदर अंदर, मैं और भी बातें आपको बताता हूं, 30 से 45 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। अब मार्शल लॉ क्यों लगने वाला है? क्या आपके ख्याल में इमरान खान जो है वो धरना देने से बाज आ जाएगा, या क्या आपके ख्याल में धरना दिए बगैर, इनको नथ डाले बगैर ये मुनसिफाना इलेक्शन करवाने पर तैयार हो जाएंगे? हरगिज नहीं होंगे। तो मजबूरन एस्टेब्लिशमेंट को शामिल होना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट 2 तरीके से शामिल हो सकती है। तो ये कि वो नेगोशिएट करवा दे दोनों को मिला के बिठा के, या फिर वो अपनी फोर्सेस लेके आ जाए। अभी तक तो महसूस नहीं होता कि वो नेगोशिएट करवाएगी। और दूसरे नंबर पे चलते चलते एक और सहाफी की भी आपको बात बताता चलता हूं। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। अगर वो गलत कह रहा है तो वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, उसको सजा दे। अगर वो ठीक कर रहा है तो फिर खुदा के लिए आप भी कुछ सोचें।
वो उसने बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात कही है। और वो मतलब आम बंदा, आम एज का बंदा नहीं है, वो बंदा है, अल्लाह भला करे, कमोबेश 70 साल का, और हल्की हल्की उसने दाढ़ी भी रखी हुई है। उसने बड़े वसूख से ये बात की है कि कंवर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका के हाथों में पाकिस्तान को बेच दिया है। अब ये बात XYZ मुल्क के लिए तो बहुत छोटी सी है, मतलब सिंगल कॉलम की खबर है, लेकिन क्या आपके लिए और मेरे लिए ये सिंगल कॉलम की खबर है, या हमारे लिए वो मतलब टोटल मायूसी है? अब उसको अज्यूम करें और ये ज़हन में रखें, मैं किसी एक एनालिसिस पे नहीं जाने वाला, मेरे पास अपने एक तो अंदरूनी ज़राए भी हैं, और दूसरे नंबर पर ये खबर आज अभी अभी थोड़ी देर मतलब थोड़ी थोड़ी करते करते ब्रेक करते जा रहे हैं बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी, और वो भी स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी। कौन से? आफ्ताब इकबाल साहब, वो जो कह रहे हैं ना कि मैं मुस्तकबिल से मायूस हूं और बहुत ज़्यादा मायूस हूं और ये हुआ है फलां है, मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। हाल तो इंतखाबात ही हैं, लेकिन ये एक लिहाज से उम्मीद भरी खबर भी है कि अगर मार्शल लॉ लगा तो वो हमेशा के लिए नहीं लगेगा। अभी वो दौर ही खत्म हो गया हुआ मार्शल लॉ लगाने वाला। मार्शल लॉ लगेगा तो इससे इस 30 से 45 दिन जो है ना, इस इन कामों में आप 15-20 दिन ऊपर या नीचे भी लगा लें, 45 या 60 दिनों में मार्शल लॉ लगता है, तो 1.5 से पौने 2 साल में पाकिस्तान का निजाम, जिसे आईने पाकिस्तान कहते हैं, 1973 का आइन कहते हैं, उसको अभी अभी मैं साबित कर देता हूं। आप खुद फैसला करें कि वो फसाद की सबसे बड़ी जड़ है। क्या वो आइन उस बंदे ने नहीं बनाया, उन लोगों ने नहीं बनाया, उस मकतबा फिक्र ने नहीं बनाया कि जो पाकिस्तान बनने के सिरे से खिलाफ था? क्या आइन उन लोगों ने नहीं बनाया, उस मकतबा फिक्र ने नहीं बनाया कि जो बैठे बिठाए 1965 की जंग हमने लड़ी थी एक कौम होके, और हमने इंडिया को ऊंचा सांस नहीं लेने दिया था, और 1971 में हम बुरी तरह से पिट गए। क्यों? 1973 में हमने आइन में वो शिकें शामिल कर ली थी। जिम्मेदार इसमें कोई भी जिम्मेदारी से बालातर नहीं है, सारे के सारे जिम्मेदार हैं हम लोग। पाकिस्तान आर्मी मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के मेजर अयूब खान साहब क्या करते थे? जब पहला हमारा आर्मी चीफ अंग्रेज था, तो वो अंग्रेज को मुखबरियां करते थे पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स के बारे में। यही वजह थी कि अयूब खान को कायदे आजम अपने करीब नहीं आने देते थे। ये तल्ख हकीकतें हैं, आप जाके देख लें, किताबों में पढ़ लें जाके। अच्छा, उसके बाद कायदे आजम अदालत की वजह से जियारत तक शिफ्ट हो गए। वहां पे गए दो बंदों का नाम जरा सुनिएगा कितना बड़ा है। एक गए साहबजादा भला करे, जिन्होंने अपनी जायदाद छोड़ दी थी, नवाबजादा और लियाकत अली खान। नवाबजादा लियाकत अली खान गए वहां पर तीमारदारी के लिए, और उनके साथ थे 2 बंदों में से एक बंदा था चौधरी मोहम्मद अली या मोहम्मद अली बोगरा। ये 2 बंदे गए वहां पे तीमारदारी के लिए, और ये नीचे ड्राइंग रूम में बैठ गए। कायदे आजम आराम फरमा से ऊपर कुछ देर आराम कर रहे थे। फातिमा जना ने इतला दी कायदे आजम को। ये जरा दिल थाम के बात सुनिएगा, और इसको डिनाई करना हो तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा
कि ये बात सच है या गलत है। इस बात का जिक्र कुदरतुल्लाह शहाबनामे में भी कर चुका है कि कायदे आज़म से कहा गया कि वो दो अफराद जो हैं वो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली बोगरा या चौधरी मोहम्मद अली, ये दोनों अफराद आपकी तीमारदारी के लिए आए हैं। तो कायदे आज़म ने पता क्या फरमाया? कायदे आज़म ने फरमाया कि ये मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आए, ये देखने आए हैं कि पाकिस्तान अपना कायदे आज़म कब तक जिंदा रहेगा, और उसके बाद जो हालत जो अशर हमने अयूब खान के दौर में सदारत के दौरान सदारती इंतखाबात के दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना का किया, क्या इंसानों को वो जेब देता था? लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान में अमनो अमान तो था, लेकिन उसके बाद अल्लाह के फजल करम से जब से, एक बात ये ज़हन में रखिएगा, आप मुझे पूरे के पूरे 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम मुझे काफिर करार दे दें, लेकिन जब से ये इन लोगों की कड़ियां आपस में मिलती हैं, खुदारा इस पे सोचें। कायदे आज़म के पाकिस्तान बनाने के खिलाफ 2 फीट की दाढ़ी, कायदे 73 का आइन बनाने के हक में 2 फीट की दाढ़ी, टीटीपी 2 फीट की दाढ़ी। किस पागल ने आपको कहा था कि जो माशरे में सबसे बेहतर मुसलमान है अहमदी मुस्लिम, उनको आप काफिर करार दे दो? बहरहाल मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, लेकिन जिम्मेदार हम हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाए और हम कुछ अरसा अपने आप को इंसान बनाने पे तुल जाएं। आजकल जहां पे भी जाते हैं ना, जिस एयरपोर्ट पे भी चले जाएं, वो पाकिस्तानी को देखते हैं उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको ज़हन में यही है, ये कोई ना कोई फड्डा यहां पे करके जाएगा, कोई ना कोई 2 नंबरी करके जाएगा, बाद में भुगतना मुझे पड़ेगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और ये ज़हन में रखें कि मैं आइंदा ठीक हो गया हूं और मैं आइंदा बहुत सारी वीडियोस डालता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।